महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महर्षि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से सुनकर किया था। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी और वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतर्द्वंद और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित भी करती थी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे में द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विस्तार या विभाजन किया गया। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। और भी कुरुक्षेत्र के समीप व्यासपुर, जिसको विलासपुर भी कहते हैं, यमुना नगर में महर्षि वेदव्यास जी की तपस्वी स्थली, महर्षि वेदव्यास जी का मंदिर और पवित्र सी व्यास सरोवर है, जो माँ सरस्वती के तट पर स्थित है, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथ महाभारत और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वेदव्यास स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजन करके आगे प्रस्तुत किया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी का वेदव्यास के नाम से विख्यात हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंत मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। व्यास जी ने महाभारत की भी रचना की। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि कल गुरु पूर्णिमा के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। वेदांत दर्शन अद्वैतवाद के संपादक वेदव्यास ऋषि पाराशर के पुत्र थे। पत्नी आरुणि से उत्पन्न इनके पुत्र थे महान बाल योगी शुकदेव स्वामी, जिन्होंने महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर उन्हें इस धराधाम से मुक्त किया था। श्रीमद् भागवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही अंश है। रामनगर के किले में और व्यासनगर में वेद व्यास जी का मंदिर है, जहां माघ में प्रत्येक सोमवार में मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध पर्व व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि का मंदिर व्यासपुरी में विद्यमान है, जो काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। महाराजा काशी नरेश के रामनगर दुर्ग में भी पश्चिम भाग में व्यासेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जिसे साधारण जनता छोटा वेदव्यास के नाम से जानती है। वास्तव में वेदव्यास की यह सबसे प्राचीन मूर्ति है। व्यास जी द्वारा काशी को शाप देने के कारण विश्वेश्वर ने व्यास जी को काशी से निष्कासित कर दिया था। तब व्यास जी लोलार्क मंदिर के आग्नेय कोण में गंगा जी के पूर्वी तट पर स्थित हुए।
इस घटना का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। व्यास जी ने पुराणों तथा महाभारत की रचना करने के पश्चात ब्रह्मसूत्रों की भी रचना यहीं पर की थी। वाल्मीकि की ही तरह व्यास भी संस्कृत कवियों के लिए उपजीव्य है। महाभारत में उपाख्यानों के अनुसरण कर अनेक संस्कृत कवियों ने काव्य, नाटक आदि की सृष्टि की है। महाभारत के संबंध में स्वयं व्यास जी ही उक्ति अधिक सटीक है। इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। कालपी में यमुना के किसी द्वीप में इनका जन्म हुआ था। व्यास जी कृष्ण द्वैपायन कहलाए क्योंकि उनका रंग श्याम था। वे पैदा होते ही माँ की आज्ञा से तपस्या करने चले गए थे और कह गए थे कि जब भी तुम स्मरण करोगी मैं आ जाऊंगा। वे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्मदाता ही नहीं अपितु विपत्ति के समय वे छाया की तरह पांडवों का साथ भी देते थे। उन्होंने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से महाभारत ग्रंथ की रचना की थी, जिसका लेखन श्री गणेश जी ने किया था। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।